अगला प्रश्न है कि भगवान तो करुणा निधान है, अपने भक्तों को वृंदावन ही प्रदान करना चाहिए उनको। तो भक्तों द्वारा अन्य लोक मांगने पर उनको ज्ञान कराना चाहिए कि सबसे सर्वोपरि वृंदावन है, कोई भी वृंदावन के अलावा अन्य लोक में जाना नहीं चाहेंगे। इनका कहने का मतलब है कि जब सर्वोपरि वृंदावन निकुंज धाम है तो ठाकुर जी फिर गोलोक धाम, साके धाम, वैकुंठ मांगने पर क्यों दे देते हैं? उनको समझाओ ना भक्तों को कि सबसे ऊंचा वृंदावन वही मांगो वरदान में। वो भक्त ही ऐसे मांगते हैं, वो वृंदावन को जानते कितने लोग हैं? वृंदावन की जानते हैं। और वृंदावन के ठाकुर जो निकुंजेश्वरी है, इनकी महिमा जानता ही कौन? कोई नहीं जानता। और ठाकुर जी की भजन करते हैं चतुर्भुज रूप के, विराट रूप के, द्वारका देश के, मथुरा देश के। वृंदावन की जो भजन है ये इसको मालूम ही कितने क्यों है। और दूसरी बात महाराज जी, वो जो है ये तो वृंदावन के नाम उल्लेख कर दिया, जो है अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो उदार दे। ये शरीर और शरीर से युक्त जितनी पदार्थ है ना, उसी को प्राप्त करने के लिए भजन करते हैं भगवान को, ना कि भगवान को प्रीति के लिए। बिल्कुल 90% भक्त लोग भगवान के लिए भजन करते नहीं। हाँ। दुख मिटाना है, संसार के सुख चाहने। अरे जो है सब कुछ जो छोड़ के आया है ना, वो भी कभी कभी विकल हो जाता है, मचल जाता है। ये हमारा तबीयत खराब है, हे ठाकुर जी कैसे ठीक हो जाए। तो ये सब कुछ त्याग करके उसको प्राप्त करने की, उसको धाम को प्राप्त करने की, उसमें प्रीति होना, ये बहुत संस्कार की कृपा की अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए क्योंकि जे जथा मांग प्रपदंते तंग ततैव भजाम, जे जिस रूप से हमको भजना करते हैं मैं उसी को वही प्रदान करता हूँ। और ये तो भगवान की करुणा भी है। क्या कहते हैं, जीव अज्ञ मैं जो है विज्ञ हूँ। जीव तो ये तो जानता नहीं है, वो भजन करते हैं, मांगता है, लेकिन हम उसको दे के उसमें दर्द देता हूँ, फिर वो छोड़ देता है, फिर मुझको चाहने लगता है, तब तो मैं अपने पाद पल्लव दे करके उसको इस आस को मिटाता हूँ। आपका प्रश्न है कि वृंदावन सर्वोपरि है, तो भगवान सबको ही ज्ञान देना कि वृंदावन का ही भजन करो, वृंदावन का चिंतन करो। तो ये और लोग क्यों दे देते हैं? इसका अर्थ है कि परमात्मा से प्रेम तो सबका है, लेकिन वृंदावन धाम सबको नहीं देते। क्यों? जो श्री कृष्ण को पुत्र मानते हैं, भला उनको वृंदावन कैसे दे देंगे? क्या यशोदा कभी रास में जाएगी? कृष्ण से रास रचाएगी यशोदा? तो कैसे उनको वृंदावन देंगे और कैसे वो वृंदावन मांगेंगे? और जो सेवक है, सेवक के साथ कैसे जो दास के अभिमान। अब हनुमान जी हैं, दो दास्य भाव रखते हैं, तो उसके साथ वो तो चरणों में रहेंगे, बस सेवा ही करेंगे। अब वो सीता जी के चरण थोड़ी दबा पाएंगे, क्योंकि वहाँ दास्य भाव है। तो जिसका जैसा भाव है उसके अनुसार भगवान ने उतने ही लोक बना रखे हैं, उतने ही रूप बना रखे हैं। परमात्मा को प्रेम किस भाव से कोई करता है, उसी भाव को लेकर के भगवान के भाव लोक हैं, उसी को लेकर भगवान के भाव वपु हैं, उसी को लेकर के भगवान भाव का आदान प्रदान प्रेम का करते हैं। ये तो अनंत अनंत भेद तब तक रहेंगे। अब देखो, मुझको ही माँ भी प्यार करती है, पिता भी करते हैं, पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे, कितने मुझको प्यार कर सकते हैं आप अपने भाव से, है ना। तो इसी प्रकार परमात्मा से एक ही प्रकार का भाव प्रेम नहीं होता, अनंत अनंत प्रकार के प्रेम। तो प्रेम की मैचिंग किस लोक से हो रही है, भगवान के किस रूप से हो रही है, तो उसको वही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान जबरदस्ती नहीं करते, किसी को नहीं कहेंगे तू भी सखी बन, तू भी सखी बन, नहीं। कोई कृष्ण का माता पिता बनना चाहते हो तो भगवान माता पिता उनको बना लेंगे, कोई मित्र बनना चाहते हो उनको मित्र बना लेंगे, कोई राधा रानी की सखी बनना चाहता हो तो किसी किसी की लॉटरी लगती है, क्योंकि रसिकन की कृपा बिना भेद कहाँ से पाए। जैसे आपने भी प्रारंभ में इसी प्रश्न के उत्तर रूप में बताया कि कितनों को ये पता है वृंदावन का, नहीं सबको ज्ञान है, क्योंकि रसिकों के संग के बिना ये इस तत्व का मर्म पता नहीं चलता। नहीं तो लोग ऐसे ऐसे लोग भी हैं, धार्मिक हैं, जिन्होंने राधा रानी को निकार दिया कि राधा रानी कभी हुई नहीं, कृष्ण के तो बस वो है रुक्मणी, राधा बीच में कहाँ से आ गई, लोग कहते हैं। और अकेला कृष्ण के भजन करते हैं, जो इतनी बड़ी तत्व है सारे ब्रह्मांड के, उसी के नाम नहीं जानता, उसको वो जो है यही नहीं जानते। ये तो किसी हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में किसी बिरले को तत्व हाथ लगता है। जैसे एक पुरुष को अनेक स्त्रियां बहन भाई बना सकती हैं, उसी पुरुष को अनेक स्त्रियां अपना पिता भी कह सकती हैं।
उसी को अनेक स्त्रियां अपना गुरु भी कह सकती हैं, लेकिन उसको अनेक स्त्री अपना पति नहीं कह सकती। वो तो कोई बिरली होगी जो पति कहेगी। इसी प्रकार से श्री कृष्ण को भी अनेक रूपों में अनेकों ने प्रेम किया, लेकिन कोई बिरला होता है जो राधा रानी की तरफ जाता है, अर्थात युगल सरकार। ये तो कोई करोड़ों में बिरला। और भी बोला ना, जाद सिर भावना जस सिद्धिर भवती। हाँ, जैसे जिसकी भावना उसके अनुसार वैसे इसको भावलोक प्राप्त हो इस पे मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। ये ज्ञान की बात है। कहते हैं जिनको ज्ञान क्यों नहीं देते, अपने गोवर्धन में हुए मास्टर बाबा, उनको मास्टर बाबा क्या निकुंज के पता नहीं था? निकुंज के बारे में वो लगभग सारा कुछ जानते ही थे, पुत्र रूप में तब भी पुत्र रूप में चाहते थे, क्योंकि उनसे राधा बाबा भाई जी सब मिले हैं उनसे, और सब प्रकार के उन्होंने रसिकों का भी संग किया है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन उनका जो मन है लड्डू गोपाल में ही लगा रहा। पूजा पंडित जी का सब, वही पंडित जी का। तो ज्ञान हो भी जाए, लेकिन जिसका जो अंदर में एक भावना होती है ठाकुर जी को लेकर के, फिर वो उसी में उड़ा मारा।